हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो भाई आज हम लोग जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करना पर्पस नहीं है, बल्कि जो पेपर में क्वेश्चन बना था उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, ताकि इर्द गिर्द की सारी बात आपको समझ में आ जाए। वो क्वेश्चन था नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पर। आपको पता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन जिस तरह का सवाल पूछा गया था और डेप्थ में घुस गए, तो इसका मतलब हम लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि कैसे इक्विवेलेंस के रिलेशंस के नंबर आपको निकालने होते हैं। तो मैं सारी बात आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि भाई इस दफा एडवांस के पेपर मॉडरेट लेवल के आए थे। बस ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, और जिसको आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट इसको सीख के जाने तब ये आसान लगेगा। वरना अगर आप कोई चीज मिस कर चुके हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन के नंबर्स कैसे बनते हैं, कितने सारे उसमें एलिमेंट्स आते हैं, किस तरह से अप्रोच होती है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और सवाल भी करवा ही दूंगा, ठीक है। तो सवाल क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जानी है, ठीक है। तो उसको आप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आपको आइंदा बहुत मदद मिलेगी, इसलिए बी पेशेंस, आपको सब सीखना होगा, ठीक है। तो लेट एस कंसीडर द सेट, ठीक है। एस इतना एक सेट है 10 एलिमेंट्स का, और कह रहा है, अब वो एडवांस का अपना एक तरीका है पूछने का, तो उसने डायरेक्ट नहीं पूछा, एक बात बनाया कि एक्स एक सेट है खुद, उसमें आर एलिमेंट्स हैं, उसमें मतलब एलिमेंट्स कौन है, आर लोग हैं। और आर क्या है, तो कह रहा आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट एस सच दैट आर हैज एग्जैक्टली 42 एलिमेंट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स। इसका मतलब कह रहा है कि इस एक्स में कितने नंबर्स होंगे, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है कि इस एक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे। अब एक दफा और पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स कितने होंगे, मतलब क्या गिनना है। तो जो एलिमेंट्स है वो दरअसल आर हैं। आपको यही गिनना है कि कितने आर होंगे, भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब आपको ये देखना है कि आर क्या चीज है, मैं आर क्या गिनूं। तो आर है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट एस such that R has exactly 42 elements। तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ही निकालना है सेट S पर, कितने बन सकते हैं, बस वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। क्योंकि वो कह रहा है ना कि R है और R कुछ और नहीं है, सारे इक्विवेलेंस रिलेशंस भरे पड़े हैं। कभी ये इक्विवेलेंस रिलेशन, कभी ये R वो R, तो सारे R आपको गिन के निकालने हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है ना। और दूसरी पॉइंट की बात ये है, ये तो आसान सवाल था, लेकिन जो पॉइंट ये है वो कह रहा है वो जो आर आप निकालोगे ना सारे इक्विवेलेंस रिलेशंस गिन के, तो वो अंधाधुंध नहीं, बल्कि उन सब में एग्जैक्टली 42 एलिमेंट्स होने चाहिए उन आर में, है ना। समझ रहे हो, महंगे शौक है भाई के। देखो कह रहा है ऐसा आर चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा बनना चाहिए, वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो लेकिन उसमें 42 एलिमेंट्स हो। तो ऐसे कितने आर नए नए बना पाओगे कि 42 एलिमेंट्स है लेकिन इक्विवेलेंस है, 42 एलिमेंट्स है लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन है, और एक नया आर है 42 एलिमेंट्स है लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपको यही सोचना है कि यार मैंने तो पहले गिनने हैं इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं, और ये कैसे पता पड़े कि 42 एलिमेंट्स वाला इक्विवेलेंस रिलेशन आ रहा है। तो मैं उसको अब सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो बहुत गौर से देखते हैं हम लोग। तो आपको पता है कि अगर ये कदगन ना लगाता कि 42 एलिमेंट्स वाला इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए, तो हमें बेल नंबर से निकालना आता है। अगर कोई से कितने भी एलिमेंट्स हो, 10 एलिमेंट्स का एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया, हो सकता है 12 एलिमेंट्स का एक इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई सभी एलिमेंट्स रख के इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना हो, नंबर्स कि कितने आर ऐसे हो जो इक्विवेलेंस हो, तो वो बेल नंबर से निकाले जा सकते हैं ना वो फॉर्मूला। लेकिन वो कह रहा है वो नहीं लगेगा, 42 है, तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। तो मैं आपको इस सवाल को थोड़ा सा रोकते हैं हम लोग, एक नया सवाल ले रहा हूं, फिर उस पर बात करते हैं, उसके इक्विवेलेंस रिलेशन में कैसे बनना होता है, ठीक है। थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा बस, ठीक। मैं ले रहा हूं एक सेट छोटा सा 1 2 3, ठीक है। इधर ले लेते हैं या एक और ले लेते हैं, बात समझ में आ जाए। और मैं एक आर ले रहा हूं, वो इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। तो मैं कनेक्ट करूंगा कुछ बातों को। तो वो आर क्या है कि उसमें दो लोग ऑर्डर पेयर हुए हैं, ऐसा कि जब x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 2, है ना। और x और y यही ऐसे आ रहे हैं, बात तो थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, ज्यादा कुछ लिखते नहीं। लेकिन आपको पता है कि हाँ ये अगर ऐसे दे तो एक आर ऐसे हम लोगों ने कई दफा बनाए, तो आप एक दफा इस आर को बना के दिखाइए। तो आपको पता है ऐसे बनाते होते हैं कि भाई एक A to A बात चल रही है,
इधर 1 2 3 4 है, इधर भी 1 2 3 4 है। तो आपको एलिमेंट्स ऐसे टक्कर मारने हैं। आर कैसे बनेगा कि बस उन दोनों का -2 से डिविजिबल हो। तो आप कहोगे यार 1 1 ले लेते हैं, क्योंकि 1 में से बन गया 0 हो जाएगा, 0 2 से डिविजिबल है। 1 3 लेने पे ठीक रहेगा, -2 भी 2 से डिविजिबल है। और 1 4 नहीं बन पाएगा, 2 1 भी नहीं, 2 2 बन जाएगा, 2 2। और 2 4 भी है, 2 में से जब भाई 2 में से 4 गया तो वो 2 से डिविजिबल रहेगा। ये आपको पता है, और जिनको नहीं पता उनको उनके लिए वीडियो नहीं है ना। ये बात थोड़ी सी जिसको पता है वही मैं सिखाना चाह रहा हूँ, बाकियों को बाद में पता लग जाएगी, ठीक है, जब ये सब आप पढ़ लोगे बेसिक सा। 2 4 और 3 1 भी चल जाएगा, और 3 2 नहीं 3 3 भी चल जाएगा, और 4 2 भी चल जाएगा, और 4 4 भी चल जाएगा, ठीक है। ये सारे आर बन गए, आर में एलिमेंट्स इतने सारे आ गए, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि भाई इधर लिख देता हूं क्या क्या है। 3 1 है, 3 3 है, 4 2 है, और 4 4, ठीक है। इतने सारे एलिमेंट्स आर में आ गए। अब आपको सिखाना ये है मुझे कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं सिखाना, मुझे आपको इक्विवेलेंस क्लासेस सिखानी है। एक कॉन्सेप्ट होता है इक्विवेलेंस क्लास, वो थोड़ा सा छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है, ज्यादा हाईलाइट नहीं होता, क्योंकि उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो अब यहाँ काम आएंगी बहुत ज्यादा ना। इक्विवेलेंस क्लास, उसका नाम भी है इक्विवेलेंस क्लास, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए बड़ी काम देगी वो, ठीक है। तो आप ये सोचिए, मैं आपको सिखा क्या रहा हूँ, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले आप ये बताइए, तो आपको पता होगा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव, तीनों हो। तो ये रिफ्लेक्सिव है क्यों, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव कैसे होता है, अगर कोई एलिमेंट्स ए में हो तो 1 सेम भी आर में हो। तो देखो 1 है तो 1 1 है, 2 है तो 2 2 है, 3 है तो 3 3 है, 4 है तो 4 4 है। तो ये तो सारे कवर हो गए। उसके बाद सिमेट्रिक भी है, सबका ऑर्डर पेयर रिवर्स भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है, देखो 4 2 है तो 2 4 भी है, 2 2 पलटा हुआ ही है। सबके ऑर्डर पेयर रिवर्स ऑर्डर में भी है। अगर आपको पता है तो आपको पता होगा, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं। और ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि आप कोई से भी एलिमेंट्स को अगर आप ट्रांजिट करवाएं तो वो मिलेगा आपको ना। ये देखो 2 2 2 4, तो 2 हटा के 2 4 यही है। या और सा भी कोई ले लो, यहां से 3 3 3 1 तो 3 1 सारे हैं ना। तो ये है ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, तीनों है। तो लेकिन ये ठीक है, ये तो मैं बना बना के देख लूंगा, या तो मैं पूरा आर्क दिखा दूं कि हाँ मुझे देखना आता है, या मैं ये कह रहा हूं ना कि आपको ये देखने की जरूरत नहीं है। आप पहले एक कॉन्सेप्ट सीखिए, इक्विवेलेंस क्लास एक चीज होती है। क्या? इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं, इक्विवेलेंस क्लास। तो आप पूछो ये क्या होता है, तो इक्विवेलेंस क्लास एक चीज होती है जो सेट के एक एक एलिमेंट के लिए डिफाइन होती है। मतलब आपको ये नहीं पूछेगा इक्विवेलेंस क्लास, आपको पूछेगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4। मतलब सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सब का एक इक्विवेलेंस क्लास होती है, उनकी अपनी एक क्लास है। वो क्या होता है, सबसे पहले डिफाइन करने का तरीका, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 पूछे ना तो डब्बे में ऐसे 1 लिख दिया जाता है। इसका मतलब मैं 1 के इक्विवेलेंस क्लास लिखता हूं। वो क्या है, तो वो कुछ नहीं, वो भी एक सेट है। उसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे कलेक्शन जो 1 जिन जिन से रिलेट हुआ रहा होगा ना इस रिलेशन में, जब इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए तब इक्विवेलेंस क्लासेस निकाली जाती हैं। हर एक एलिमेंट का अपना होता है, और वो तरीका क्या है कि 1 जिस जिस से रिलेट हो ना इधर इक्विवेलेंस रिलेशन में, आर में, वो सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करके लिख दो। तो आप बताओ 1 किससे किससे रिलेट है, तो कहो 1 इधर 1 से रिलेट है, वो आ जाए। 1 इधर 3 से रिलेट है, और 1 किसी से नहीं रिलेट है, तो बस सेट में यही 2 एलिमेंट्स हो गए। तो ये इक्विवेलेंस क्लास है 1 और 3 सेट 1 का। मतलब 1 की क्लास के ये क्लासमेट है, समझ लो कि 1 इससे भी जुड़ा था, 1 इसकी क्लास में भी था। अब 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, तो 2 जिस जिस से जुड़ा हो, तो 2 यहां देखो 4 से 2 से जुड़ा है, और 2 4 से जुड़ा है, ये हो गया। और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 क्या होगा, तो 3 जिस जिस से जुड़ा हो, ये 3 1 से जुड़ा, आप चाहे इधर से भी जुड़ा आप ले सकते हो ना, क्योंकि आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। 1 1 बोल सकते हो ना कि 3 1 से जुड़ा है, और कहीं 3, ये 3 1 से तो 1 आ ही चुका है, 3 3 से भी, तो 3 भी लिख दो बस, और कहीं 3 किसी से नहीं जुड़ा है। और एक होता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4, उम्मीद है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। 4 किस किस से जुड़ा है, तो आप इधर से भी देख सकते हो, उधर से भी देख सकते हो। इसका ना लोचा लीजिएगा कि सर 4 इधर होना चाहिए उधर, आप ले लो बस 4 2 से जुड़ा है, ठीक है। 4 वहां कहीं 2 से, तो वो तो आ ही चुका है। 4 वहां 4 से जुड़ा है, तो वो
ठीक है, ये है भाई सारे एलिमेंट्स के इक्विवेलेंस क्लास, और ये सारे हैं इक्विवेलेंस क्लासेस, है ना। अब एलिमेंट्स को अगर छुपा लें तो सारे एलिमेंट्स के इक्विवेलेंस क्लास आए, लेकिन अगर इक्विवेलेंस क्लासेस बोले तो ये सब है। अब इक्विवेलेंस क्लास की अपनी खासियत बड़ी जबरदस्त, देखो बात, इक्विवेलेंस रिलेशन पर क्या छाप है उसकी, और उसके बाद उसकी अपनी क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि इक्विवेलेंस क्लास जो भी होती है ना, या तो वो बिल्कुल डिसजॉइंट होंगी या बिल्कुल सेम होगी। कोई दो इक्विवेलेंस क्लासेस या तो बिल्कुल डिसजॉइंट होंगी, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और अगर होगा तो बिल्कुल सेम हो जाएंगी। ये देखो 1 की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो 3 के बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि 3 उसका दोस्त था तो उधर से भी वही है। ठीक है, देखो 1 3 1 3 बिल्कुल मैच ही कर गया। और अगर 2 की इक्विवेलेंस क्लास है तो वो 4 के बिल्कुल जैसी है। लेकिन अगर 1 और 2 को देखो तो कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि इक्विवेलेंस क्लास या तो बिल्कुल सेम हो जाएंगी या बिल्कुल ही डिसजॉइंट होंगी, ये नहीं एक दो एलिमेंट कॉमन। ये अपनी इक्विवेलेंस क्लास की खासियत है। ठीक है, और इक्विवेलेंस क्लास से, ठीक है, आप समझ गए कि सर इक्विवेलेंस क्लास होती है कुछ। जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो तो उसके इक्विवेलेंस क्लासेस भी आ जाती हैं, आ ही जाती हैं। अब मैं कह रहा हूं इक्विवेलेंस रिलेशन को ना देखो, सिर्फ इक्विवेलेंस क्लास को देखो और इससे इक्विवेलेंस रिलेशन तक पहुंचो। अब सोचो ये अगर ना होता तो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या क्या होता। तो आप यहां से वहां जाने की कोशिश करो कि यार ये एक इक्विवेलेंस क्लास मुझे दिया है। अब अच्छा, जो सेम क्लासेस है उनको मिटा दो, कहो यार 1 3 आ ही चुका है, 2 4 ये हो ही चुका है। तो ओवरऑल क्लासेस जो बनी है वो हर एक एलिमेंट की अपनी है, लेकिन ओवरऑल 2 ही क्लासेस बनी है, बाकी सेम हो चुकी है ना। ये कह सकता हूं ना भाई मैं। यार ये बोर्ड को क्या हो, चलो भाई, तो ये 2 इक्विवेलेंस क्लास है। अब आप सोचो कि इक्विवेलेंस क्लासेस से अगर इक्विवेलेंस रिलेशन तक पहुंचना हो तो क्या होता है। तो कुछ नहीं होता है, ये जितने भी क्लासेस हैं ये सब आपस में कनेक्ट होकर ऑर्डर पेयर तैयार करो, वो सब उसी में लिखे होंगे। सोचो, ये देखो 1 1 से जुड़ जाएगा, 3 3 से जुड़ जाएगा, 1 3 से जुड़ जाएगा, 3 1 तो एक ही बात, 3 1 से भी, हाँ 3 1 से अलग से लिखा जाता है ना। और फिर इधर उसमें 2 2 होगा। मतलब ये जितने लोग हैं ये सब आपस में कनेक्ट हो गए, आपस में ये इक्विवेलेंस क्लास आपस में, इक्विवेलेंस क्लास आपस में, जितने पेयर बना सकते हैं वो सब इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन में लिखा होगा, दूर जाके नहीं, आपस में। 1 1 3 3 1 3 ये सब लिखा होगा। देखो 1 1 लिखा है, 1 3 3 1, और ये क्या 2 2 4 4 2 4 4 2, यही सब लिखे। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा सर, अगर मैं किसी तरह सिर्फ इक्विवेलेंस क्लासेस भी पा जाऊं ना तो मैं बता सकता हूं कि यार में क्या क्या होगा। मैं इनके क्लास के सारे एलिमेंट्स की टक्कर मार दूंगा, वो सब लिख दूंगा, और इधर उधर नहीं जाना है, आपस में 1 1 3 3 1 3 3 1 और 2 2 4 4 2 4 4 4 4। ठीक है, वो तो आप हो गए कि सर ये सब लिख सकता हूं, लेकिन आपको लिखना भी नहीं है। आपको तो बस मैं आज आपको ये सीखना है कि इक्विवेलेंस क्लास में नंबर कितने आएंगे आपको। ठीक है सर, मैं लिख भी सकता हूं, मैं नंबर भी गिन सकता हूं, और आप बताइए क्या नंबर इतने नहीं आने चाहिए। देखो इधर से कितने आएंगे, 1 1 3 3 1 3 3 1, ये चार, इधर से 4 एलिमेंट्स पैदा हो जाएंगे कि नहीं आर में, इधर से 4 एलिमेंट्स आर में पैदा हो जाएंगे। इसका मतलब 2 है तो 4 एलिमेंट्स, क्यों, क्योंकि इसका अपना ऑर्डर पेयर, इसका अपना ऑर्डर पेयर, इस तरह उस तरह। तो इसका मतलब ये 2 एलिमेंट्स है तो 2 का स्क्वायर एलिमेंट्स इससे ही इसमें जन्म लिया होगा। इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, 2 ही हैं, तो यहां भी 2 के स्क्वायर जैसा एलिमेंट्स, 2 4 4 2 2 2 4 4, 2 का स्क्वायर। तो इधर मतलब इसका 4 और 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों एलिमेंट्स जोड़ दो तो 4 4 8 8। इस इक्विवेलेंस क्लास के लिए एक आर होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब अच्छा 8 एलिमेंट का इक्विवेलेंस रिलेशन आपको मिल गया। कैसे, सिर्फ इक्विवेलेंस क्लास पता होने से। कि यार ना, अगर क्लास ऐसी हो कि एक तरफ 2 सेट का हो और एक तरफ 2 सेट का हो तो 2 सेट से 2 स्क्वायर। अच्छा, अगर एक क्लास ऐसी होती तो भाई, अच्छा सुनो भाई, आप एक बात और सुनो, ठीक है। अब आप समझ गए कि हाँ यार, हर एक इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन तो होता ही है, उसके अलोंग एक इक्विवेलेंस क्लास भी होती है जिससे वो दोनों रिंग किए जा सकते हैं। क्लास से वहां पहुंचो, वहां से क्लास तक पहुंचो। ज्यादा आसान ये है कि आप क्लास निकाल लो, इक्विवेलेंस निकल आएगा। सुनो एक बात और,
अब आप सुनो, ये जो क्लासेस होती है ना इक्विवेलेंस क्लास, ये कुछ और नहीं होती बल्कि इस सेट का जस्ट अ पार्टीशन होता है। आप ये ना सोचो कि यार क्लासेस तो पता नहीं किस तरह हो सकती हैं ऐसी, उसमें ये वो हो वो हो, और भी क्लास। एक मिनट और बात सुनना, ये जो इस रिलेशन के लिए क्लास आई है दो दो, तो ये जरूरी नहीं है, ये तो इस खास रिलेशन के लिए आई ना। मैं इस रिलेशन को बदल दूं, मैं क्या कर दूं ना, इसमें कुछ एलिमेंट्स हटा दूं, कुछ एलिमेंट्स अच्छे से हटा दूं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन ही बना रहे। अरे बहुत से बन सकते हैं ना, सिर्फ ये एग्जांपल थोड़ी ना होता है। मैं अगर कुछ एलिमेंट्स कम ज्यादा कर दूं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन ही रहेगा, लेकिन वो फिर उसकी इक्विवेलेंस क्लास हो सकता है ऐसे ना हो दो दो, बल्कि हो सकता है उसकी इक्विवेलेंस क्लास ऐसी हो। लेकिन इक्विवेलेंस क्लास की गारंटी ये है कि वो एक सेट का पार्टीशन ही होगा। देखो पार्टीशन मतलब अपने सेट के बस किसी एक तरह से टुकड़ा कर दो, उसी तरह का इक्विवेलेंस क्लास होगा। जैसे आज टुकड़ा कैसे हुआ है कि उसने दो अलग कर लिया है 1 3 को, और दो अलग कर लिया ना। और ये हो सकता है एक पार्टीशन, अगर एक नया इक्विवेलेंस रिलेशन हो तो हो सकता है उसका पार्टीशन ऐसा हो, 1 2 3 एक तरफ कर ले और एक इक्विवेलेंस क्लास में 4 ही हो। तो ये भी इक्विवेलेंस क्लास हो सकती थी कि एक तरफ 3 आ गया, एक तरफ 1 ही आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ 2 2 आया है वैसे 3 और 1। तो कैसे पता चलेगा, कैसे करना है, तो एग्जैक्ट पता करने के लिए तो वो तो एग्जैक्ट आर उसको देना पड़ेगा। लेकिन आप अगर सारे सिनेरियो इमेजिन करो कि यार ढेर सारे इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंस क्लासेस कैसी होंगी, तो क्लासेस की खासियत ये होंगी कि वो सेट का पार्टीशन ही होगा। मतलब आज पार्टीशन कैसा है, 1 2 3 एक तरफ कर लिया और 4 को एक तरफ कर लिया। आज पार्टीशन कैसा है, 1 2 दो एक तरफ दो एक तरफ। हो सकता है एक पार्टीशन ऐसा हो कि एक एक लोग को हो, बस एक ये इक्विवेलेंस क्लासेस ऐसी हो, एक में एक और फिर सब अलग अलग, सब ऐसे पार्टीशन हो। क्योंकि ये एक पार्टीशन ही है तो ऐसे हो सकता है। पार्टीशन मतलब मैंने एक अलग ले लिया, एक अलग ले लिया, एक अलग ले लिया, एक अलग। एक पार्टीशन 3 और 1 का हो गया, एक पार्टीशन 2 2 का हो गया, एक पार्टीशन हो गया चारों का चारों, बस 4 अलग। तो मुझे ये बताइए कि ठीक है इक्विवेलेंस क्लास ऐसी होती है। अब अच्छा एक बात और बताओ, जब इक्विवेलेंस रिलेशन की कोई रहा होगा कि इक्विवेलेंस क्लास इस तरह होंगी कि एक में 3 एक में 2, तो बताओ इस तरीके के आर में कितने एलिमेंट्स जन्म लिए होंगे। भाई जब भी एक इक्विवेलेंस क्लास होती है तो उसके अलोंग एक आर बनता है। उस आर में एलिमेंट्स कैसे होते हैं, इस क्लास इस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसका स्क्वायर प्लस इस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसका स्क्वायर, 8 एलिमेंट्स। अगर मैं कहूं किसी कोई आर होगा दुनिया में, भाई कोई एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं उसकी इक्विवेलेंस क्लास दे दिया जिसमें एक तरफ 1 2 3 है, एक 4 है, तो उस आर में इसके अकॉर्डिंग जो इक्विवेलेंस रिलेशन पक्का बनेगा। एक कसम तो खा लो, इस पार्टीशन के अलोंग एक इक्विवेलेंस रिलेशन जरूर बनेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं बने कैसे बनेगा, उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे बताओ, मैंने सिखा नहीं दिया, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1 4 4, बस ये सारे लिख जाएंगे। लेकिन आप उसमें बताओ ना क्या क्या है, बल्कि उसमें ये बताओ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो कहो सर इसमें 3 है ना, तो आप 3 का स्क्वायर कर लीजिए, और इसमें 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 एलिमेंट्स का एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा अगर उसकी क्लास ऐसी होगी तो। समझ गए इस बात को? इसका मतलब आपके आर में कितने एलिमेंट्स होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स होंगे, वो डिपेंड करता है कि आपके क्लास का पार्टीशन का स्ट्रक्चर किस तरह है। दो दो एक तरफ ले लिए हो या 3 एक एक तरफ ले लिए हो कि एक एक ले लिए हो, ठीक है, आपके पार्टीशन पे डिपेंड करता है। आपको अगर 10 एलिमेंट्स वाला इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए तो आपको पार्टीशन इस तरह करना पड़ेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मिलकर 10 होगा। अगर आपको 8 एलिमेंट्स का इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए तो आपको पार्टीशन इस तरह करना पड़ेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अगर आपको इधर से कितने आते हैं, अगर इस तरह पार्टीशन होता है 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 4। अगर 4 एलिमेंट्स का इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए तो आपको पार्टीशन इस तरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पार्टीशन पे डिपेंड होता है। तो इसका मतलब अगर मुझे 42 एलिमेंट्स का एक आर चाहिए तो मैं इतना दिमाग लगा के पार्टीशन करूंगा कि उसका स्क्वायर, एलिमेंट्स का स्क्वायर 42 हो जाए, तो उसमें 42 एलिमेंट्स आ रहे होंगे। गॉट इट? एक बात और सुनो, पार्टीशन की खासियत होती है ना, पार्टीशन की खासियत होती है कि आप हर सेट के हर एक एलिमेंट्स को ले लीजिएगा। मतलब अगर इधर 1 2 3 कर लिया है तो दूसरे में 4 बचा है तो बस 4 आएगा ना। मैंने बताया ना पार्टीशन या इक्विवेलेंस क्लास, यही इक्विवेलेंस क्लास होती है, लेकिन मैंने इसको बताया कि ये जस्ट अ पार्टीशन होता है। आप इक्विवेलेंस क्लास
जब भी निकालेंगे तो आप गौर से देखेंगे तो वो एक सेट का पार्टीशन का ही एक हिस्सा था, वो इक्विवेलेंस क्लास बन जाती है। तो इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास कभी डिसजॉइंट होनी चाहिए, ये नहीं 1 2 4 और इधर भी 4, ऐसा कोई पार्टीशन ना लेना, इसमें अलग इसमें अलग, और जितने भी पार्टीशन लेना उन सब का यूनियन ए बन जाना चाहिए। देखो 1 2 3 4 ए बन जाएगा, 1 1 3 2 4 ए बन जाएगा। इधर अच्छा दो ही पार्टीशन ना हर बार जुगाड़ में रहिए, बस ये दो या चार भी ले सकते हो, चार एक भी ले सकते हो, चारों ये लेकिन चारों का यूनियन ए हो जाए और चारों में कुछ कॉमन ना हो। तो ये सब मुख्तलिफ किस्म के पार्टीशन है। और एक बात सुनो भाई, पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगी, एडवांस्ड आप क्वेश्चन आप फोड़ दोगे 2 सेकंड में और आपको आपके पॉकेट में एक कॉन्सेप्ट चला जाएगा जो आपको बहुत काम आने वाला है। तो गौर से वीडियो देखिए, मैं कुछ कन्वे करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एडवांस की बात है और जो बच्चे एडवांस की तैयारी करें उसको ये वीडियो भेजिएगा, ठीक है। और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा सा वीडियो लंबी जा रही है लेकिन मैं अब होने ही वाला, अब बहुत कुछ सीख गए, अब हार ना मानो, 10 मिनट की और बात सुन लो उसके बाद इसको फोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहा थे भाई कि पार्टीशन सर करना आ गया है, लेकिन सुनो एक बात सुनो, ये जो तुम पार्टीशन कर देते हो कि हाँ सर 2 2 करना चाह रहा हूं, आज मैं 3 और 1 करना चाह रहा हूं, तो सुनो जब कोई एक भी करते हो ना, एक कि हाँ मैं सर आज मैं करना चाह रहा हूं 2 और 2 का पार्टीशन, एक में 2 रहेंगे एक में 2, तो उस 2 2 के भी कई रूप हो सकते हैं, फिर उसके भी कई सारे। कैसे? आप कहो सर ये 2 2 तो कर लिया, लेकिन क्या ऐसा ही थोड़ी ना रहेगा कि मैं 2 2 लूं, एक में 1 3 ही लूं, एक में 2 4। मैं एक ऐसा लेने जा रहा हूं कि 2 2 ही लूंगा, लेकिन मैं उसमें 1 3 नहीं लूंगा, मैं लूंगा आपकी 1 3 नहीं, आपकी मैं लूंगा यार 1 2, तुम अलग आ जाओ, 1 2 और 3 4 ये पार्टीशन कर लूंगा। है उसी स्ट्रक्चर का, लेकिन ये नया पार्टीशन है, इससे एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, इससे कोई नया सा बनेगा, लेकिन दोनों में खासियत क्या होगी, इसमें भी 8 एलिमेंट्स वाला इक्विवेलेंस रिलेशन पक्का बन जाएगा और इसमें भी 8 ही एलिमेंट्स वाला इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, लेकिन उसमें एलिमेंट्स कुछ और होंगे, 1 1 2 2 1 2 2 1 3 3 4 ऐसे वाले ना, समझते हो, ठीक है। तो कहो सर एक और कर सकता हूं इसी तरह का 2 2 का पार्टीशन करके एलिमेंट्स को अंदर चेंज कर दूं, मैं एलिमेंट्स को हेरा फेरी कर दूं तो एक नया पार्टीशन बन जाएगा। क्या मैं कहूंगा सर आज मैं करना चाह रहा हूं 3 4 एक तरफ, नहीं वो हो चुका है, 1 4 1 और 4 एक तरफ कर लूंगा सर, और 2 और 3 एक तरफ कर लूंगा, ये भी तो उसी तरह का पार्टीशन है, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन बना देगा, इसके अलोंग एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा R, बस उसमें एलिमेंट्स, उसमें भी 8 ही एलिमेंट्स होंगे, लेकिन होगा 1 4 ये सब होगा, 1 4 1 1 4 1 ये सब ना, मतलब हर पार्टीशन के अलोंग एक R आपको मिल जाएगा, और उस पार्टीशन में 8 ही एलिमेंट्स होंगे जब जब इस शक्ल का बनाओगे, 2 2 2 2 2 2, लेकिन 2 2 शक्ल के बनाने के लिए भी कई बन सकते हैं, कभी 1 3 2 4 एक तरफ, कभी 1 2, क्योंकि पार्टीशन ही है तो सब अलग अलग होने चाहिए डिसजॉइंट, और यूनियन करने पे ए बन जाना चाहिए। तो देखो यूनियन करोगे ए बन जाएगा और डिसजॉइंट है, यूनियन करोगे ए बन जाएगा, डिसजॉइंट है। तो आपको अच्छा सर जब आप कोई पार्टीशन का एक स्ट्रक्चर सोचते हो कि 3 और 1, तो वो 3 और 1 सिर्फ एक नहीं होता, वो तो आप एक एग्जांपल ले लेते हो कि इसमें 1 2 3 ले लिया और इसमें 4 ले लिया। इसी तरह एक और मैं बता सकता हूं आपको कि आप क्या करते, 1 4 3 ले सकते, एक तरफ ले लेते 1 4 3 और एक तरफ ले लेते सिर्फ 2, तो ये है उसी शक्ल का 3 और 1, 3 और 1 और भी हो सकते हैं, लेकिन ये अलग है उससे, ठीक है। ये नीचे आप दूर दिख रहा है, ये नहीं, ओहो दिख ही नहीं रहा, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो 23 मिनट की वीडियो हुई है भाई, आधा घंटा बर्दाश्त कर सकते हो, चलो ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये हो गया, तो को अच्छा सर एक पार्टीशन करो, उसके अलोंग एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिल जाता है, उसमें जितने एलिमेंट्स आने हो मैं गिन सकता हूं, मैं पार्टीशन के इसका स्क्वायर करके, लेकिन उस पार्टीशन के भी कई तरीके होते हैं। अच्छा वो गिनना पड़ेगा क्या वो इसको काउंट करने के लिए तो भाई छोटा सा था, तो आपने 2 2 के जितने टुकड़े गिन पाए, क्योंकि जितना छोटा सा था कि यार कभी 1 3 हो जाए, कभी 2 4, कभी 1 2, कभी 3 4, लेकिन अगर वो जिस तरह उसने 10 एलिमेंट्स दिए हैं और आप अगर 2 टुकड़े की चाहत रखते हो, हालांकि वहां कुछ और टुकड़े हो सकते हैं, तो भाई तब भी बहुत टफ हो जाएगा कि यार 1 2 एक तरफ, बल्कि 2 टुकड़े उसके होंगे ही नहीं, ठीक है, तो 4 के ना, ठीक है। तो मैं अब यहां आपको पीएनसी का एक कॉन्सेप्ट याद होगा, डिवीजन इनटू ग्रुप्स,
आपको याद होगा ना कि कुछ बुक्स को, 5 बुक्स को 3 और 1 के बंडल में डिवाइड करने के कितने तरीके हैं कि 5 बुक्स हो, एक तरफ 3 बुक आ जाए, एक तरफ 2 बुक्स, तो वो कितने तरीके हो सकते हैं कि भैया यहाँ 3 बुक ये वाली, वो 2 वहां, फिर वो 3 वहां, वो 3 वहां, ऐसे सारे बंडल तैयार करने के कितने ढंग थे, आपको याद होगा ना। तो मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, मैं उसको भी सिखा दे रहा हूँ, आपको फॉर्मूला खाली रिवाइज करवा दे रहा हूँ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस सवाल के साथ जुड़ सकते हो ना। और ये पता भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि पता होना चाहिए मतलब कोई बहुत, ये मैं कह रहा हूँ बस आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो बस उसके लिए तो थोड़ा सा टाइम की जरूरत है, आप जान जाओगे। वो ग्रुपिंग का आइडिया सब जानते हैं, आपको याद होगा ना कि अगर 5 बुक्स हैं उसको 3 और 2 के बंडल में अरेंज करने हो कि भैया कभी फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ, इंग्लिश हिंदी बायो यहाँ, हिंदी फिजिक्स या बायो यहाँ, केमिस्ट्री और मैथ यहाँ, ऐसे ऐसे अलग ढेर सारे टाइप, कभी तुम 3 यहाँ, कभी तुम 2 यहाँ, कभी तुम 3 यहाँ, कभी तुम 2, कितने सारे। तो उसका तरीका होता था कि 5 फैक्टोरियल कर दो और 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल ना। या आपको अगर इसी के 5 के ऐसे ग्रुप बनाने हो कि सर 2 और 1 तैयार करना है कि एक तरफ 2 बुक्स हो, एक तरफ 2 बुक्स हो, एक तरफ 1 ही बुक्स हो, ये मैं कितने तरीके से कर सकता हूं कि कभी तुम 2 वहां, तुम 2 वहां, तुम वहां, कभी नहीं तुम वहां चलो, तुम 2 वहां, तुम 2, ऐसे ढेर सारे ग्रुपिंग। तो उसका फॉर्मूला है भाई 5 फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल करना पड़ता है, और जब रिपीट हो जाए, सेम साइज के हो जाए 2 तो आपको 1-2 एक्स्ट्रा करना पड़ता है, ठीक है। ये आपको पता है बिल्कुल, नहीं पता है तो पता हो जाएगा, इससे ज्यादा अच्छा पता हो जाएगा, लेकिन आपको सब्र करना है, ठीक है। तो ये तरीका आपको पता है, बस मैंने रिवाइज कर दिया। तो वो जो आप डर रहे थे कि सर मैं इस तरह कितना सोचूंगा, अभी 3 सोच लिया, तो अब आपको पता लग गया क्या आपको क्या करना था, इस सेट के पार्टीशन करने थे ना, 1 2 3 4, इस सेट के 2 और 2 में पार्टीशन करने हैं कि सर कभी 4 लोग हैं, ये कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, आप चाह रहे हो कि सर इससे 2 लोग एक तरफ हो जाएं, 2 लोग एक तरफ, तो ऐसे कितने तरीके हैं। तो आपने देख लिया कि यार ये 2 लोग इधर, 2 लोग इधर, एक तरीका, ये 2 लोग उधर, वो 2 लोग उधर, दूसरा तरीका, ये 2 लोग उधर, वो 2 लोग उधर, तीसरा। ये आंसर भी आ सकता था इसे कि 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और अगर सेम साइज के एक बार है तो 2 फैक्टोरियल। आपको पता है 4 3 2 से 1 2 कट जाएगा, 4 3 बचा, तो 4 को 2 दूना करके 3 दूना 6, और 2 से इसे काटते 3 आ गया, ठीक है। तो देखो आंसर 3 आ गया, इसको करना तो आता ही है, लेकिन वो 3 गिनने पे भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी राहत मिल गई कि सर आज के बाद मैं कभी कोई पार्टीशन अगर सोच लूं तो उसके और भी तरीके हो सकते हैं, वो सारा मैं ग्रुपिंग से कर लूंगा, उसको मुझे गिनना नहीं कि चलो मैंने सोचा एक तरफ 4 रखूंगा, एक तरफ 5 रखूंगा, तो अब मैं चल के गिनूं कि चलो ये इसमें कौन से 4 आ सकते हैं, उसमें कौन से 5 आ सकते हैं, इसे एक बदला बदली नहीं करूंगा, एक बार सोच लूंगा, फिर उसको कितने हो सकते हैं ग्रुपिंग के आइडिया से, ठीक है। नाउ लेट्स जंप ऑन दिस जेईई एडवांस क्वेश्चन विच इज वेरी इजी फॉर यू, है ना। चलो भाई सवाल पढ़ते हैं, थोड़ा बोर्ड को यार साफ नहीं हो रहा, चलो दिख रहा होगा, ठीक। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है एक सेट है 10 एलिमेंट्स का, 1 2 3 4 डैश डैश 10 एलिमेंट्स, और कह रहा है वो तो सेट है, अब आपको एक एक्स कंसीडर करना है, उसमें आर है, आर कौन सी चीजें हैं, आर इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं, ढेर सारे इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं सेट एस में, लेकिन सबके पास 42 एलिमेंट्स हो, उस इक्विवेलेंस रिलेशन में 42 एलिमेंट्स के ढेर सारे इक्विवेलेंस रिलेशन है, 42 एलिमेंट्स के ढेर सारे इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपको वही पता करना है कि कितने फिर नंबर ऑफ एक्स हैं, इसका मतलब कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मैं आपको गिनने जा रहा हूं 42 एलिमेंट्स का ना। तो आपको पता है कि यार अगर आपको एक इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए 42 एलिमेंट्स का, तो या तो आप वो रिलेशन बनाओ 1 1 2 2 3 4 4 या ये करो। अब ये करना मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पार्टीशन करेंगे, हम लोग इस सेट का जस्ट पार्टीशन करेंगे, हमें पता लग जाएगा कि यार इस पार्टीशन के अलॉन्ग एक इक्विवेलेंस रिलेशन जन्म ले चुका होगा। और आपको सर पार्टीशन तो कर दूंगा, हर एक पार्टीशन के अलॉन्ग
जिस तरह भी आप करोगे इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। लेकिन आपको पता है ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन सोचना है कितने बनेंगे जिसके पास 42 एलिमेंट्स हो। तो मैं पार्टीशन भी इस ढंग से करूंगा कि जब वही पार्टीशन करने के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स हर पार्टीशन का स्क्वायर 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 करके 42 आ जाना चाहिए, तभी उस पार्टीशन के अलोंग जो आर बनेगा उसमें 42 एलिमेंट्स होंगे जब आप उस पार्टीशन का स्क्वायर। तो आप कहो सर मैं इसका पार्टीशन अगर बहुत इस जैसा भी पार्टीशन आपकी मर्जी, लेकिन बस उसमें 42 आना चाहिए। तो आप कहो सर एक पार्टीशन ऐसा कर लें ऐसा, क्योंकि 42 एलिमेंट चाहिए, इसका मतलब इसका स्क्वायर जितने भी पार्टीशन करो वो 42 आना चाहिए। तो अगर आप छोटे छोटे पार्टीशन करोगे 42 नहीं आएगा एकदम। और 7 अगर आप एक सेट में सोच रहे हो कि 7 एलिमेंट्स एक तरफ रख दूंगा, 7 एलिमेंट्स एक तरफ रख दूंगा बाकी इधर, ऐसे करते हैं एक बार, तो वो भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 7 रखे तो 7 का स्क्वायर एलिमेंट्स आर में बनेंगे और आगे उधर से भी आएंगे, लेकिन 7 का स्क्वायर ही 49 हो जाएगा। 49 तो चाहिए ना, इसका मतलब आपको फिक्स हो गया कि सर कम से कम 6 रखिए, 6 रखते हैं 6। अच्छा 6 रखा एक बार, तो 6 रखा एक पार्टीशन में, तो सारे पार्टीशन का पार्टीशन मतलब इतने नहीं, जितने भी लोग रखो यूनियन करके सेट एस बन जाना चाहिए और कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो आपको सर अभी तो 6 ही आए, मुझे 10 तक कवर करना है, तो 6 से 36 है। अच्छा इससे एलिमेंट्स कितने मिलेंगे, इससे 36 मिल जाएंगे। अच्छा क्या बचा, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपने चारों ले लिए इकट्ठे 7 8 9 10, तो वो तो 36, 4 का स्क्वायर 16, वो ज्यादा चला जाएगा, 50 तक चला गया। इसका मतलब आप 4 ना लीजिए, आप 3 एलिमेंट, और 36 देखो 36 के बाद 4 ही के बाद 40 है, तो आप 2 ही एलिमेंट लो, आप एक तरफ 2 ले लो, 2 7 8 एक तरफ ले लो ना। एक पार्टीशन करने जा रहा हूं मैंने, पार्टीशन मेरी अपनी मर्जी, मैंने एक तरफ 6 लिया एक तरफ 2 लिया, अभी 2 एलिमेंट्स बचे हैं तो वो मैं अलग अलग ले रहा हूं, 9 10। क्या ये एक किस्म का पार्टीशन हुआ कि नहीं, इस सेट का हुआ, बिल्कुल हुआ। पार्टीशन का मतलब होता है बस सर अपने सेटों को बांट देना जितने भी ढंग से, तो 1 2 3 4। मैंने इस तरह क्यों लिया, क्योंकि अब इससे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहले बताओ इससे एक आर जन्म लेगा ना, अगर आपने एक पार्टीशन किया आपने एक आर जन्म दे दिया, आर में कितने एलिमेंट्स होंगे आपको ये भी पता है। कैसे पता चलता है, पार्टीशन के स्क्वायर करने से। पार्टीशन का 6 एलिमेंट्स है, 6 का स्क्वायर 36, और प्लस वहां 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, वहां एक एलिमेंट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 36 4 40 41 42 एलिमेंट्स आ जाएंगे भाई। जब आप इस किस्म का पार्टीशन करोगे तो आप एक आर को जन्म दोगे, उस आर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, उसमें 42 एलिमेंट्स ही होंगे। तो कहो सर एक आर मिल गया, लेकिन मुझे पता है कि एक आर नहीं, ये जो आपने वो किया है पार्टीशन, वो तो सिर्फ एक एग्जांपल लेके किया ना कि सर इधर 6 रख, 1 से 6 तक एलिमेंट सकते, इधर 7 8, इधर 1 इधर 9, लेकिन ये भी तो कई तरीके से हो सकते हैं कि सर नहीं मैं इधर 6 ले रहा हूं, लेकिन मैं 6 नहीं, इस तरह 6 नहीं लूंगा, मैं लूंगा 1 3 4 7 8 10, ये एक तरफ, ये 2 एक तरफ, और वो एक तरफ। फिर कोई कहेगा नहीं मैं, तो इसका मतलब वही कि आपको ये देखना है कि इस तरह के बंडल्स कितने बन सकते थे भाई। यही जो पार्टीशन का स्ट्रक्चर है जिसमें एक तरफ 6 हो, एक तरफ 2 हो, एक में 1 एक में 1, ये भी कई तरीके से हो सकते हैं ना, सिर्फ एलिमेंट्स को हेर फेर कर दे। कभी कहते हो भाई 7 तुम इधर आ जाओ 6 उधर तुम चले जाओ, ये नया हो जाता, ये नया इक्विवेलेंस आर बनता। कभी कहते हैं नहीं 8 तुम इधर, या 7 8 तुम दोनों इधर आ जाओ, 5 6 उधर चले जाओ। कभी कहो नहीं 9 तुम इधर आ जाओ 6 तुम उधर, तो कहो इसमें तो सर बहुत ज्यादा बनेंगे, ऐसे भिखारियों की तरह कर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ग्रुपिंग का आइडिया है ना, ग्रुप बता देगा आपको। आपको क्या करना है, कहो सर आप में मैंने 10 एलिमेंट्स को 6 2 1 1 में बांटना चाह रहा हूं, बस 6 2 1 1 में बांटना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कभी 6 उधर 2 उधर 1 1, ये 6 उधर वो 6 उधर 1 1, ऐसे ही करना चाह रहा हूं ना, ये ग्रुप है। तो आप फॉर्मूला लगा दो, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 1 1 का फैक्टोरियल कोई मतलब नहीं है, लेकिन 1 2 बार आया है तो वो सेम साइज के पास 2 फैक्टोरियल, ये आपको पता हो जाएगा, चिंता ना कीजिएगा। बस इसको गिनते हैं, तो आपको 10 9 8 7 6 तो कट जाएगा, हटा देते हैं, और नीचे क्या है 2 2, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 10 9 90 और 7 दूनी 14 और 9 चौक 36 के 6 हाथ से लगी, 3 9 9 9 3 12 1260।
वही इसी स्ट्रक्चर के ऐसे ऐसे करते 1260 पार्टीशन बन जाते अलग अलग एलिमेंट्स के इधर उधर, और 1260 पार्टीशन के अलोंग 1260 इक्विवेलेंस रिलेशन होता ना, इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1260। लेकिन सुनो, ये तो आप सोच रहे होगे कि सर 42 एलिमेंट्स था, इस तरह का पार्टीशन किए तो 42 आ गया। लेकिन आप और भी पार्टीशन बहुत सारे सोच सकते हो कि देखें एक तरफ कहीं और कोई पार्टीशन की शक्ल बची है। ये तो हो गया, 6 वाले तो हो गए, लेकिन वो 7 से डर लग रहा था ना कि 7 एक तरफ होते तो 49 ज्यादा हो जाता, तो आपने कहा 6 रखते हैं, 6 से एक बन भी गया। अब एक 5 की भी गुंजाइश बनती है, 5 भी देख लेते हैं, क्योंकि 4 बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन 5 से कुछ बन जाए तो बन जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं 5। अब इसका कोई काम नहीं है भाई, ठीक है, हटा दीजिए। तो अब आते हैं, ये मिट गया यार, बढ़िया सा चौक बदलना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं 5, अगर उसका पार्टीशन में एक तरफ 5 अगर रखना चाहते हैं कि 1 2 3 4 5, मैं अभी एक एग्जांपल लेके एक पार्टीशन कर दे रहा हूँ। ये ना सोचो सर आप पहले से रख दे, शुरुआत के 5 ही क्यों ले, मैं जान रहा हूँ बहुत सारे ले सकता हूँ, 5 तो कोई सी भी ले सकता हूँ ना एक तरफ, लेकिन मैं पहले सिंपल से एक देख ले रहा हूँ, अगर वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, उसके बाद जितने हो सकते हैं सब लिख दूंगा। तो 5 हो गए भाई, एक तरफ 5, तो आपको सर अगर एक तरफ 5 हो गया तो इधर आपको 5 का स्क्वायर 25, वो जो इससे एक आर जन्म लेगा उसमें यहां से 25 एलिमेंट्स तो मिल जाएंगे, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 आपको 42 तक जाना है। तो अगर एक टुकड़ा आप 25 और 16 करते हो तो वो तो 41 निकल जाएगा, फिर आपके पास, हाँ ठीक, देखो 6 7 8 9 कर देता हूं ना, 4 और एक 10 अलग। आप सोचो इस तरह का एक पार्टीशन हो गया ना, 10 एलिमेंट्स आ गए हैं, लेकिन पार्टीशन इस किस्म का मैंने सोचा कि 5 एक तरफ 4 एक तरफ, क्यों, इससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 42 आएंगे, क्यों, 5 का स्क्वायर 25 प्लस इधर से 4 का स्क्वायर 16 और उधर 1 का स्क्वायर 1, तो वो 25 और 16 41 1 42। तो कहो सर इस तरह का अगर आप एक पार्टीशन करो, इससे भी जो आर जन्म लेगा उसमें 42 ही एलिमेंट्स होंगे, लेकिन कहो सर इससे एक आएगा। लेकिन ये जो पार्टीशन हुआ है ये भी कई तरह का हो सकता था ना, कि नहीं भाई तुम 6 इधर आ जाओ 5 उधर, यही सब घुमा फिरा के ना, तो वो कितने हो सकते थे, तो वो काउंट करना कितना आसान हो गया। तो आपको सर आपको अब ये करना है कि 10 लोगों को एक तरफ 5 रखना है, एक तरफ 4 रखना है, एक तरफ 1 रखना है। इस तरह का लोग चाहिए कि भैया 5 4 और 1 के कितने ग्रुप बन सकते हैं, 5 इधर मतलब एलिमेंट्स को हेरा फेरी करके कि कभी ये 5 कभी वो 4 कभी वो अकेला है, कभी वो 5 वो 4 वो अकेला है, तो इसके कितने बनते हैं, वही ग्रुपिंग का आइडिया 10 फैक्टोरियल अलग अलग, और कोई रिपीट नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ अलग अलग कर दो। और ये कितना आंसर आएगा, 10 9 8 7 6 5 छोड़ देता हूं, कट जाएगा 4 4 3 2 1, तो ये तो भाई 4 दूनी 8 ले गया और ये 3 दूना 6 ले गया, तो इधर 90 हो गया और 7 दूनी 14, तो ये तो फिर वही बन गया, ओहो हो 1260 बस। और उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि एक तरफ 4 एलिमेंट्स रखोगे तो वो नहीं हो पाएगा, वो आप करके देख लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं मैं उसको भी एक दफा मैन्युअली आपके साथ चेक करके दिखा देता कि नहीं बनना है ना इतना आपको। तो एडवांस में जो आपको सोचना था वो सिर्फ यही सोचना था कि पार्टीशन कैसे करूं, उतना फिर दिमाग नहीं लगाना था इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे। वहां जो आइडिया आपको लेके जाना है कि यार अगर मुझे एक इक्विवेलेंस रिलेशंस चाहिए बहुत सारे, जिसमें इतने एलिमेंट्स हो, गिन के महंगे 100 पूरे करने हो, यार उसको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं चाहिए कितने भी एलिमेंट्स का हो, उसको चाहिए 42 एलिमेंट्स हो तो कितने ढेर सारे आर बना सकते हो। तो आपको ऐसे पार्टीशन ही सोचने हैं कि जब उसके स्क्वायर के 42 नंबर दे दे और वो सारे जितने भी हो सकते हैं उनके ग्रुप से सारे गिन लो। अच्छा पहले आंसर बताओ इसका आंसर क्या है, 1260 इधर के इतने इक्विवेलेंस बना सकते थे आप, 1260 इतने इक्विवेलेंस, तो आपको कुल मिला के 1260 गुणे 1260, अरे मतलब 1260 प्लस 1260, 0 6 6 2 6 6 12 के 2 5 और 2 2520 है ना। इसका आंसर क्या होगा, 2520 इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते थे, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2520 होंगे, क्योंकि सारे रिलेशंस जो लिखे होंगे उनका नंबर काउंट करना था, तो 2520 इक्विवेलेंस रिलेशन लिखे होंगे और उनका काउंट भी 2520 आ जाएगा। ठीक है,
तो दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया है इक्विवेलेंस क्लास से लेकर एडवांस के क्वेश्चन तक। तो आप इसको अच्छे से रखिएगा अपने पॉकेट में ये कॉन्सेप्ट, और अपने दोस्तों को जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको भेजिए ताकि वो ये कॉन्सेप्ट अपने साथ ले जा सके अगली बार। और ऐसे सवाल अब इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आ चुके हैं क्योंकि एडवांस ने इसको पूछ लिया है। अब मेंस ने 100% इसको पूछना है ना, वो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन देके आपसे पूछ लेगा, ठीक। तो एडवांस ने पूछा है तो मेंस ने पक्का इस बार पूछना ही पूछना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।